जी हाँ, सीरिया को इजराइल ने बुरी तरह से धमकाया। माजरत के साथ जो इस नई सीरिया की चूड़ीदार सरकार का गुणगान कल तक कर रहा था, मुंह छुपाते फिरेंगे आगे भविष्य में। आपको पता है क्या हुआ? हमास के ग्रुप से डील की बात करने के लिए मोसाद के चीफ पहुंचे थे कतर। हमास से मुलाकात के बाद कतर ने कहा, प्रेशर डाला मोसाद से कि यहां पर इस वक्त सीरिया की नई सरकार के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं, आप उनसे जरा मिल लीजिए। अब यहां पर एक सवाल है, कतर क्यों कहेगा भाई कि आप मिल लो यार सीरिया के विदेश मंत्री, बेचारे वो भी यहीं बैठे हैं दूसरे वाले कमरे में ना। कतर से सीरिया ने कहा होगा हमें अपने बाप से मिलवा दो ना यार, ये सीरिया की जो नई गवर्नमेंट है इसने कहा होगा हमें अपने बाप से मिलवा दो ना यार। तो हुआ क्या? बंद कमरे में हुआ ये जो रिपोर्ट है, सबूत है। मोसाद ने सीरिया के विदेश मंत्री को कतर में धमका दिया, कहा सुनो हम सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर घुसेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, और सुनो हम दमिश्क के अंदर इजराइल का झंडा लहराएंगे और तुम देखोगे। वाह मुसलमानों वाह। ईरान से नफरत, या यूं कहूं शिया नाम से इतनी नफरत, इस सीरिया का सौदा ही कर दिया तुमने। इजराइल एक्सेप्ट हो गया, अमेरिका कबूल हो गया सीरिया की सरजमीन पे। और देखो जिसे तुम अपना माई बाप कह रहे थे, उसके मुंह पे खड़ा होकर इजराइल धमका गया। और वो ये जो नई चूड़ीदार सरकार आई है, ये इजराइल का एक बाल भी नहीं पाड़ सकती। गरियाते हैं सारा दिन ईरान को, ईरान ये ईरान वो। भाई धर्म पर, उसके मजहब पर, उसके अकीदे में मत जाओ ना, अपने दिमाग को और दिल को बड़ा करो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाली चीज़ें देख रहे हो तो मजहब के नाम से क्यों आप किलस रहे हो किसी से? भाई उनका अकीदा क्या है, अकीदे पे जाओगे तो हो गया काम। तुम कौन सा अपना अकीदा फॉलो करते हो, 5 टाइम के नमाजी हो तो आगे बात करो। भाई ये हो रही है इंटरनेशनल लेवल की बात, जमीन की बात है। मान लीजिए ईरान आपकी नज़र में बहुत बुरा है, आपकी पर्सनल उससे अलग खुन्नस है, वो रखो। आपको उसके अकीदे, अपने अकीदे में टकराव नजर रखो, लेकिन देखो तो सही फिलिस्तीन के लिए। फिलिस्तीन को भी छोड़ तो चुके हो आप लोग। मैं कह रहा हूं आप ये देखो कि जिससे दुनिया डरती है उससे ये ईरान तो नहीं डर रहा है। इतना बुरा हाल सीरिया की इस गवर्नमेंट का है, आज तक ईरान तो कभी नहीं डरा इजराइल से, अमेरिका से। मुंह पे धमकी देके चला गया, लिखित में प्रूफ लगा दिया। आप क्या चाह रहे हो आप? इसलिए कह रहा हूं चीज़ों को समझिए। हमेशा जज्बात में आकर चीज़ों को जो है नहीं बोल देना चाहिए। कमेंट में लोग अरे रजा भाई बशर अल असद ने ये किया, अबे उसने किया तो भुगत तो रहा है यार। बीवी गई, खानदान गया, नाम शोहरत इज्जत सब गई, कहीं कहीं वो छुपा फिर रहा है, उसका आता पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। बीवी के लिए भी कहा जा रहा है कि मर गई है जिंदा कुछ पता नहीं। अभी भी आया भाई बशर अल असद ने ये किया था, उस पर तुमने क्यों नहीं बोला? मैं खत्म हो गया बशर अल असद, अब क्या बोलना। अब सीरिया में क्या हो रहा है और वहाँ की सरकार इजराइल को एक्सेप्ट कर रही है, इजराइल के खिलाफ बोल भी नहीं रही है, इस पर सवाल करो ना। उधर सीरिया के अंदर माउंट हेरमोन पर कब्जा करने के बाद इजराइल वहाँ पर टावर बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ सीरिया पर नज़र रखने के लिए नहीं। टावर इस तरह से इतने ऊंचे बना रहा है कि वो लेबनान तक भी नज़र रख सके, और हाई क्वालिटी कैमरा और रडार उस पर तैनात कर रहा है। और चूड़ीदार सरकार आपकी गरबा कर रही है सीरिया में। इतने अल्लाह वाले, ईमान वाले ये सीरिया की ये चूड़ीदार फौज है। तो ये तस्वीर देखो, ये है औकात उसकी। सीरिया की मस्जिद के अंदर इजराइल के सैनिक घुस गए हैं,
कब्जा करके मस्जिद के अंदर तक झंडा लहरा दिया है। ऊपर से चूड़ीदार सरकार सीरिया की खामोश है। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन का जो बड़ा शहर है वहां पर यह तस्वीर देखिए, एक बार फिर से इजरायली सेटलर्स ने घुसपैठ करी, हमला किया और फिलिस्तीनियों के दर्जनों घरों में आग लगा दी। देखिए किस तरह से मकानों को ये जला रहे हैं, मतलब हद हो गई है। अच्छा, दुख की बात यह है कि आप और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अब फिलिस्तीन में जो क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट खत्म हो चुका है उनका बड़े, लेकिन मैं कवर करता रहूँगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। उधर वेस्ट बैंक से ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक से तस्वीर आ रही है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से बड़ी तबाही की अपडेट है। लोगों को मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। इजराइल के सैनिकों ने कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर गाजा के अंदर सबूत रखूंगा, ये देखिए, गाजा के अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की है। बुलेट के निशान आपको नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगली तस्वीर सैटेलाइट इमेज रफ़ा की। रफ़ा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये हरा भरा एकदम खूबसूरत हुआ करता था ये पूरा शहर, ये पूरा इलाका, जो अब खंडर और कब्रिस्तान जैसा नजर आ रहा है। उधर स्पेन का फौजी जो गाजा में आकर इजराइल के लिए लड़ रहा है, वो तबाही मचाते हुए वीडियो बनाकर दुनिया को दिखा रहा है, देखो हम गाजा को इजराइल के साथ मिलकर तबाह कर रहे हैं। उधर ट्रम्प ने एक बार फिर से धमकी दी है हमास को कि मेरे कुर्सी पे बैठने से पहले इजराइल के कैदी हमास ने आज़ाद नहीं किए, मैं हमास को जहन्नम में भेज दूंगा। वहीं इजराइल के सेटलर्स इजराइल की मिलिट्री की सपोर्ट से फिलिस्तीनी स्कूल में घुसकर बच्चों को और फिलिस्तीनियों को परेशान करते हुए सामने रिकॉर्ड हो गए हैं और इस तस्वीर पर दुनिया खामोश है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन के ये इलाके बैतुल मुक़द्दस के आसपास का ये इलाका है जिसमें आप देख सकते हैं इजराइल के सैनिक निहत्थे फिलिस्तीनियों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने लिखित में कहा है कि वेस्ट बैंक को भी गाज़ा के जबलिया कैंप की तरह बना देना चाहिए, यानी पूरी तरह से सबको मार देना चाहिए, सबको भगा देना चाहिए, महिलाओं का बलात्कार कर देना चाहिए, बच्चों को गोली मार देनी चाहिए, लाशों पे लाशें गिरानी चाहिए, बमबारी करनी चाहिए, बिल्डिंगों को तोड़ देना चाहिए और ज़मीन सपाट करके उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन इसके इस बयान पर भी तमाम अरब देश बिस्तर में यहूदी महिलाओं के साथ लेटे हुए हैं, आराम से नेटफ्लिक्स चल रहा है उनका। वहीं मेरे दोस्तों, लेबनान में भी इजराइल यही कर रहा है। ये देखिए, लेबनान में इजराइल अभी भी मौजूद है और लेबनान के मकानों को लिटरली वो पूरी तरह से तोड़ रहा है, डैमेज कर रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों को वहाँ से गायब कर दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये बमबारी का विजुअल देखिए, लेबनान पर कर रहा है। लिखित में एग्रीमेंट हुआ है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन इजराइल रोज़ बमबारी कर रहा है लेबनान पर। रात के अंधेरे में भी इजराइल हमला कर रहा है। रात के अंधेरे में लेबनान के कई इलाकों पर इजराइल ने फ्लेयर्स दागी हैं। अब लेबनान में औकात पर आते हुए इजराइल ने क्या किया, लेबनान की ही सरजमीन से कई लेबनानी किसानों को भी इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके वो इजराइल लेके आए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के एडवाइज़र लेबनान पहुंचे हैं। लेबनान की गवर्नमेंट से मुलाकात चल रही है। अब लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो भी चूड़ीदार है, वो हिजबुल्लाह वाली हिम्मत नहीं रखती है। इसी वजह से अमेरिका एक तरफ से लेबनान को पिटवा भी रहा है और दूसरी तरफ से पैसा भी दे रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए, जो लगभग 90 से 92 मिलियन डॉलर पैसा जो है
लगभग अराउंड टोटल तो $95 मिलियन है जो इजिप्ट को देने वाला था। अचानक से वो पैसा इजिप्ट को ना देकर अमेरिका ने लेबनान को दे दिया है। क्यों? ये पॉलिसी पुरानी है अमेरिका की। अमेरिका करता ये है भाई, पीटता है और पैसा दे देता है। अब क्या कर रहा है? उसे पैसा दे रहा है कि देखो हम पैसा दे रहे हैं, इजराइल जो कर रहा है करने तो चुप रहो बिल्कुल, अब हम तो मदद देते रहेंगे। और लेबनान को जो पैसा दिया है वो पैसा अमेरिका इजिप्ट को देने वाला था। अब कल की रिपोर्ट आपने अगर मेरी देखी है तो याद होगा कि मैंने बताया था कि इजराइल ने इजिप्ट से इजिप्ट की शिकायत की कि भाई साहब आप अपने इलाके में इतनी मिलिट्री क्यों तैनात कर रहे हो? आपको अमेरिका हथियार दे रहा है तो ये तैनाती यहाँ क्यों कर रहे हो? हमारी तो बड़ा खतरा है भाई साहब। अब नाजायज़ औलाद इजराइल डर गया, परेशान हो गया। तो बाप जो वो है अमेरिका, कैसे इजराइल को नाराज़ करेगा? उसने तुरंत इजिप्ट की फंडिंग रोकी और वही पैसा $95 मिलियन लेबनान को दे दिया। उधर हूतीज़ ने ऐलान करके बताया कि हमने एक बार फिर से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया है। वसिलाहुल जव्विल मुसय्यर फिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया अमलियतन अस्करियतन नौइयतन व मुश्तरका استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم كبير على بلد। उधर में दोस्तों इजराइल के फौजियों की मुसीबत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। विदेशों में लगभग 50 कंप्लेंट इजरायली सैनिकों के ऊपर दर्ज हो चुकी हैं। अब इजराइल के सैनिक खुले में कहीं भी घूमने से डर रहे हैं। गाज़ा की सरजमीन पर इजराइल का एक और सैनिक हमास के हाथों कत्ल हो गया है। हज़रात खबर यह है कि इजराइल का हाल बुरा हो रहा है लेकिन इजराइल उसे छुपा रहा है। खबर अब सीधी ये है कि इजराइल के अंदर महंगाई हो रही है, महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। हज़रात यमन के हूतीज़ अमेरिका और इजराइल से भी 4 हाथ आगे चल रहे हैं। पुराने स्टाइल में वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हूती जो है अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रहे हैं और सैटेलाइट से नज़र न आने वाले जो है ज़मीन के अंदर वो अड्डे बना रहे हैं। साथ ही वो अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वो पेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रैक करना नामुमकिन हो गया है। उधर इजराइल पूरी तरह से जीत का ऐलान करके भी हार रहा है हमास से, क्योंकि इजराइल के एक्सपर्ट ने कहा है कि अभी भी हमास के 40% जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं वो सही सलामत हैं, जिनकी जानकारी हमें है ही नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल को सारी दुनिया जानती है, उम्मीद है आप भी जानते होंगे। इसने एक रिपोर्ट जारी की जिस रिपोर्ट के अंदर सारे सबूत रखे और बताए और कहा, साबित किया कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर लगभग सारे ही देशों में हैं। भारत से मोदी सरकार के जुल्म सितम की वजह से ये यहाँ से जा चुकी है। ठीक इसी तरह से इसकी एक ब्रांच जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल की इजराइल के अंदर भी थी। जब ये रिपोर्ट जारी हुई तो इजराइल के अंदर वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल के इन्फ्लुएंस और प्रेशर में आके अपनी जो ये रिपोर्ट जारी हुई थी, जो हेडक्वार्टर से जारी हुई, उसी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक ब्रांच ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की ही रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी उस इजराइल की एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑफिस था, उसका जो दफ्तर था, उसको बंद कर दिया है। इजराइल में एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी ब्रांच को बंद कर चुका है। 2 ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी जर्मनी की, उन्होंने इजराइल की निंदा कर दी, तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने उन दोनों ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को बंद कर दिया, जैसे भारत में आप जानते हैं मोदी सरकार करती रहती है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको फ़िलिस्तीन और गाज़ा और लेबनान में इंटरेस्ट शायद ख़त्म हो गया होगा, लेकिन मेरी टीम इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ से लगातार अपडेट देती रहेगी और रिपोर्ट पेश करती रहेगी। जय हिंद।